नेक्स्ट आप ध्यान देंगे बीजक से प्राप्त होने वाली सूचनाओं में जो अगला पॉइंट आता है क्रेता के नाम पता और व्यापारिक छूट के अलावा उसमें आपका दिया जाता है शुद्ध रकम और माल भेजने वाले का साधन, यानी जो माल हमारा भेजा जा रहा है किस प्रकार के साधन से भेजा जा रहा है। अगर आपका लोकल में ही भेजना है सामान, लोकल का मतलब स्थानीय क्षेत्र, रावटगंज से रावटगंज में ही आप भेज रहे हैं तो वहाँ आप टेम्पो या छोटे वाले मिनी ट्रक या आपका मान लीजिए ठेला गाड़ी जो आपका ये है आप भेज सकते हैं। लेकिन यही सामान अगर आपका दूर भेजना है, जैसे आपका चौपन भेजना है, डाला भेजना है या इधर रामगढ़ खलियारी बहनी तक भेजना है, तो इन सामानों को भेजने के लिए दूरी के हिसाब से आपको साधन लेना होगा और साथ में सामान की कितनी मात्रा है। अगर आप सामान जो है कुंतल में भेज रहे हैं तो मान लीजिए छोटे गाड़ियों से, लेकिन वही सामान आप मीट्रिक टन में जा रहा है, जैसे कि कई चीज मीट्रिक टन में आपका सामान जा रहा है, तब सामान का वजन ज्यादा हो जाएगा और फिर आपको बड़े साधन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां फिर आपको ट्रक की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका सामान दूरस्थ स्थानों पे जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से आपका इलाहाबाद या दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो इन सभी स्थानों पे जाने के लिए उसका साधन, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार के आपका साधन आप प्रयुक्त कर रहे हैं उस चीज के लिए भी आपका सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका उसमें आता है माल के अधिकार पर पत्र भेजने की विधि और अगला होता है भूल चूक लेनी देनी। देखिए बाईं तरफ जो होता है बीजक के, जो बीजक हमारा होता है, बीजक का प्रारूप, ये जो बीजक जो भी व्यवसायी बनाता है, इस बाईं तरफ जो है वो लास्ट में सारा विवरण लिखने के बाद भूल चूक लेनी देनी करके वो लिखता है। और इसके लिखने का कारण क्या होता है, अभी हमने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया कि मान लीजिए व्यवसायी का 2880 का बिल है और किसी कारण से उसमें सामान छूट गया, नहीं बेच पाया, वो 2580 रुपया दिया, तो इसमें जिस तरह की भूल चूक लेनी देनी होती है वो आपका इस बिल के माध्यम से सुधारा जा सकता है। तो ये रहता है। और एकदम आखिरी और लास्ट पॉइंट में होता है हस्ताक्षर, यानी कि जो व्यक्ति सामान को जो है बेचता है उसका जो है पूरा पता के साथ यहाँ पे भूल चूक लेनी देनी के बाद यहाँ पे उसका नाम और उसका नीचे हस्ताक्षर दिया रहता है कि मैंने इतना सामान आपके पास भेज दिया। जो जो आपने यानी क्रेता ने जो जो वस्तु ऑर्डर किया था, जो भी गल्ले का व्यवसाय है, उतने विवरण के अनुसार उस विक्रेता ने सामान को भेज दिया। अब ये क्रेता की जिम्मेदारी है कि वो सामान को जब अपने पास रखता है तो उस वस्तुओं से मतलब बीजक से सभी वस्तुओं का मिलान कर ले कि मेरे पास जो भी चीजें आई हैं उस बीजक के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वह उसकी कंप्लेन अर्थात सूचना भेजे व्यवसायी के पास कि भैया इतने इतने का मैंने आपके पास ऑर्डर भेजा था और मेरे पास इतना सामान ही पहुंचा। तो ये आपका बीजक के प्राप्त होने वाली सूचनाएं होती हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है बीजक के प्रकार। अभी है 3 अब आप घंटी में आएंगे